प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इस ठंड के मौसम में आप सब लोगों का फिर से स्वागत है कि परमेश्वर के नाम से आप लोग परमेश्वर के भवन में आए। और ठंड में बहुत ज़्यादा रुकावटें ज़रूर आती, कई बारी हमारी सेहत को लेके, कई बारी फॉग को लेके, कई बारी ऐसी ऐसी अलग अलग चीज़ों को लेके, लेकिन परमेश्वर के लोग धन्य हैं जो कि परमेश्वर के भवन में पहुंच पाए हैं। और परमेश्वर के नाम से आपने परमेश्वर के लिए ये समय निकाला, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद। हम एक नई पुस्तक को शुरू करने जा रहे हैं और नई पुस्तक है पहला पतरस। क्या है? पहला पतरस। ये पुस्तक पतरस ने लिखी है। पतरस कौन था? प्रभु यीशु मसीह का, है ना? कोई और खास बात बताए उसके बारे में? पतरस के बारे में कोई और खास बात बताए? हाँ, पतरस, उसका बैकग्राउंड क्या था? वो एक मछुआरा था, है ना? पहले एक मछुआरा था और परमेश्वर ने बोला कि तू मछुआरा है, लेकिन अब मैं तुझे मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। इसकी पहली आयत से देखें हम, पतरस की ओर से जो यीशु मसीह का प्रेरित है, उन परदेशियों के नाम जो पुन्तुस, गलतियां, कप्पदूकिया, आसिया और बिथुनिया में तितर बितर होकर रहते हैं। मेरे प्रियो, यहाँ पे एक जगह का नाम लिखा हुआ है, वो है एशिया। आसिया लिखा है। आपको पता है कि हम एशिया के निवासी है। एक कॉन्टिनेंट है जो एशिया कहलाता है ना। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये बाहरले देश का शायद धर्म है, जबकि एशिया में यरूशलेम भी आता है, बैतलहम भी आता है, और उसी जगह पे, उसी कॉन्टिनेंट में हम भी रहते हैं, एशिया में। कहाँ पे रहते हैं हम? एक बड़ा कॉन्टिनेंट होता है, उसमें कितनी सारी कंट्रीज होती हैं। जो पढ़ रहे हैं बच्चे उनको पता है, बड़ा कॉन्टिनेंट होता है। कितने कॉन्टिनेंट हैं? कॉन्टिनेंट कितने हैं संसार में? चलो, आपकी जिंदगी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं करूंगा। एशिया भी उसमें से एक कॉन्टिनेंट है, और उसमें ही भारत भी आता है, उसमें यरूशलेम, बैतलहम भी आता है, और ये सारी जगहें आती है ना। और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने से चुने गए हैं। तुम्हें अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिलती रहे। अनुग्रह और शांति चुने हुओं के लिए है। किसके लिए है? है ना। इस चीज को हम लिख सकते हैं कि अनुग्रह और शांति हर एक के लिए भाग नहीं है। अनुग्रह और शांति किसके लिए है? जो चुने हुए हैं उनके लिए परमेश्वर अनुग्रह और शांति देता है। अब अनुग्रह और शांति से पहले एक और चीज आती है। वो क्या आता है? वो है विश्वास। और विश्वास किस पे है? प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास है, उसके लहू पे, कि वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। इसी वजह से, हमारी अपनी काबिलियत की वजह से नहीं, लेकिन परमेश्वर के विश्वास करने के कारण हमें अनुग्रह और शांति हमें मिल रही है। प्रेज़ द लॉर्ड। अनुग्रह और शांति है परमेश्वर के विश्वास करने वालों के लिए ना। तीसरी आयत पढ़ेंगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जो उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया में हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, है ना। हम फिर से एक संतान की बात दे रहे हैं कि जब हम नया जन्म हम पा लेते हैं तो हम उसकी संतान हो जाते हैं, है ना। पहले हम मांस और लहू से जन्मे थे, लेकिन जब हम परमेश्वर की पवित्र आत्मा से और डुबकी के बपतिस्मे से, अंगीकार से जन्म ले लेते हैं, तो क्या हो जाता है? हमारा नया जन्म हो जाता है। हालेलुया। फिर अधिकार, जो दुष्ट का अधिकार था, वो हम पर नहीं रह जाता, है ना। बहुत सारे लोगों को मैंने बोला कि आप लोगों को बपतिस्मा लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बार बार उनकी दुष्ट आत्माएं निकाली जाती थी और बार बार उनके अंदर दोबारा प्रवेश कर जाती थी। वजह क्या था? वो दोबारा अपना अधिकार दिखाता था। अधिकार किससे टूटा? हमारे पाप, हमारे शाप, हमारे पूर्वजों के पाप
पाप शाप नए जन्म लेने से वो टूट गया। हालेलुया, है ना। तो कृपया करके अपने मोबाइल साइलेंट फोन या स्विच ऑफ करें, परमेश्वर का कीमती समय है। तो परमेश्वर की वजह से हमें ये कार्य हमारे जीवन में हो गया। हालेलुया। उसके लहू के द्वारा हम एक संतान होने के वारिस हो गए ना। मैं बता रहा था कि उनकी दोबारा दुष्ट आत्मा का प्रभाव उन पे रहता था। अब जब पवित्र आत्मा अभी नहीं पाए थे, लेकिन उसने अंगीकार करके बपतिस्मा ले लिया, तो अधिकार खत्म हो गया। हालेलुया, है ना। यहीं पे कई दुष्ट आत्मा ऐसी थी जो कहती कि मेरा अधिकार है इस पे, आप क्यों निकाल रहे हो पास्टर साहब इसको, मेरा अधिकार है इस पे। और अधिकार की वजह क्या है? क्योंकि वो अधिकार हमारे पूर्वजों ने, हमारे वंशावली में, वो हमारे खून के द्वारा वो अधिकार चलता जा रहा है। इसी वजह से वो पाप शाप हमारे जीवन में चलते जा रहे हैं। वो जो देसी घी की बत्तियां सालों साल चलाई है ना, बुझने नहीं दी, वो उस वजह से क्या हो गया है, वो बहुत बड़ा एक कवनेंट दुष्ट के साथ बनाया हुआ है। उसको तोड़ने के लिए कोई और नहीं तोड़ सकता, केवल यीशु की लहू है उसकी काट। सारे तंत्र मंत्र जादू टोना को काट एक ही चीज है। जितने भी तत्व ज्ञान है, उसको सब चीजों को काटने के लिए यीशु का लहू काफी है। हालेलुया। इस चीज को आप कृपया जरूर लिख लें, है ना। क्योंकि जब भी ऐसी कोई बात आपको लगती कि इसके ऊपर ऐसा कुछ हुआ तो बार बार आप परमेश्वर यीशु मसीह के लहू की डिक्लेरेशन करें। परमेश्वर के लहू से मैं इसे पाक करती, साफ करती, धो देती, पाक करती, साफ करती, धो देती। हालेलुया। अब कई लोगों ने अंगीकार कर लिया, बपतिस्मा ले लिया, लेकिन पुरानी बातें बीत गई और सब कुछ नया हो गया, ऐसा है ही नहीं है उनमें। अभी भी वही पुराना स्वभाव ही चल रहा है। तो फिर क्या परमेश्वर की संतान है हम? बताइए आप, बताइए। मैं दोबारा सवाल पूछता हूं कि अभी मैंने आपको बोला कि अंगीकार करके जब हम बपतिस्मा ले लेते तो अधिकार टूट जाता, ठीक है। और मैं कह रहा हूं कि अब अंगीकार करके बपतिस्मा ले तो लिया, लेकिन पुराने स्वभाव को, झूठ फरेब और ये सारी चीजों को अभी भी नहीं छोड़ रहे, तो क्या होगा? पुराने स्वभाव में जी रहे, वही पुराने स्वभाव में जी रहे। हाँ, तो फिर अधिकार किसका रहेगा? है ना। जिसके बच्चे होते हैं उसका स्वभाव उसके जैसा होता है ना। अगर हम जिसको बाप कहते हैं उसके जैसा अगर हमारा स्वभाव नहीं है तो हम किसके बच्चे हैं? बोलने की जरूरत नहीं है, हम जानते हैं ना। तो उसके जैसा स्वभाव नहीं है ना। अभी भी हमें गुस्सा आता है, अभी भी हम वाद विवाद में पड़े रहते हैं, लड़ाई झगड़े में पड़े रहते हैं, अभी भी हम दूसरे पे दोष लगाने से बाज नहीं आते। तो ये स्वभाव सारे किसके हैं? ये पाप के स्वभाव हैं। और पाप का परमेश्वर कौन है? दुष्ट है ना, लूसीफर, इब्लीस, वो उसका पाप का परमेश्वर है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो जिसने यीशु मसीह के मरे हुए में से हमें जीने के अपनी बड़ी दया में से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। अजर और मिरास की बातें पता क्या होती हैं? जो हमें हमारे पूर्वजों से हमें चीज मिलती है ना। मिरास का धन, मिरास का धन, है ना। मेरे बाप दादाओं ने जो पुश्तैनी चीजें जो मेरे लिए छोड़ी हुई हैं। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। जब हम परमेश्वर के संतान बन जाते हैं तो वो मिरास का धन जो कि स्वर्ग राज में रखा हुआ है, उसके भी हम अधिकारी हो जाते हैं। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। फिर ये अविनाशी शरीर है, ये कौन सा है? ये शरीर कौन सा है? अविनाशी है ना। एक ना एक दिन नाश हो जाएगा। विनाशी शरीर है और थैंक यू, विनाशी शरीर है और विनाशी से हम अविनाशी शरीर की ओर बढ़ रहे हैं। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ से
विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाला है की जाती है। इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो। हालेलुया। मेरे प्रिय, जब तक हम दुनिया में हैं, क्या हमारी परीक्षाएं कब खत्म हो जाएगी? बताइए। जब हम दुनिया में हैं, हमारी परीक्षा कब खत्म होगी? जब तक हम मर नहीं जाएंगे, हमारी कोई ना कोई परीक्षा चलती ही रहती है। हालेलुया। अगर हम सोचे कि पादरियों के ऊपर कोई परीक्षा नहीं, पादरियों के ऊपर कोई और हाई लेवल की परीक्षा भी चलती है। हालेलुया, है ना। जब मैं दूध पितवा था तो मेरी उस तरह से परीक्षा होती थी, और जब मैं सॉलिड भोजन खाने लग गया तो मेरी उस हिसाब से परीक्षा होने लगी, है ना। और इसी हिसाब से परीक्षा जब तक हम दुनिया में हैं तब तक परीक्षा होती रहेगी। पता क्यों? क्योंकि परीक्षा की वजह से हम क्या होता है कि नेक्स्ट लेवल में जाते हैं, और जब तक हम स्वर्ग में नहीं जा रहे, परमेश्वर चाहता है हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेवल में जाते ही रहे। हालेलुया, है ना। नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेवल में हम लगातार, परमेश्वर चाहता है कि हम जाते ही रहें। इसीलिए हमारे ऊपर परीक्षा और ये सारी चीजें आती हैं। 7वीं आयत में यूं लिखा, और ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। विश्वास के परखे जाने से, है ना। अब अगर हमारा विश्वास परखा ही ना जाए, मान के चलिए कि एक सोने को अगर आग की भट्टी में डाला ही न जाए तो वो शुद्ध कैसे होगा, है ना। तो जब हमारा विश्वास का परखा जाना होता है तो क्या होता है, हम शुद्ध और शुद्ध होते रहते हैं, और बहुमूल्य परमेश्वर की नजर में होते जाते हैं। उसने तुम बिन देखे प्रेम रखते हैं, और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हैं जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है, और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं के उद्धार प्राप्त करते हो। क्या हमने परमेश्वर को देखा है? कई लोगों ने देखा है, लेकिन जो आम व्यक्ति है उन्होंने परमेश्वर को नहीं देखा। लेकिन हम अनदेखी चीजों का विश्वास करते हैं। क्या करते हैं? जिस चीज को हमने देखा नहीं है उस चीज पे विश्वास करते हैं। विश्वास की परिभाषा पता क्या है? अनदेखी चीजों का प्रमाण। अगर दीपक भैया यहां पे बैठे हुए, मैं कहूं बैठे हुए, तो ये विश्वास नहीं है। जो चीज है ही नहीं उसको मैं सोचूं कि वो है विश्वास। हालेलुया, हालेलुया। और इस हिसाब से मैंने कई बार आपको एग्जांपल दिया कि विश्वास के जो बहुत सारे योद्धा हुए हैं, है ना। किसी के बारे में परमेश्वर ने किसी को ड्रीम दे दिया, यूसुफ को परमेश्वर ने ड्रीम दे दिया, और वो लगातार उस ड्रीम के पीछे भागता गया जब तक वो मिस्र का प्राइम मिनिस्टर नहीं बन गया, है ना। लगातार उसकी ओर भागता रहा, है ना। और विश्वास का परखा जाना कितनी बार हुआ होगा? बहुत बार। जब उसके भाइयों ने उसके कपड़े फाड़ दिए, उसको बेच दिया, तब उसका विश्वास का परखा जाना हुआ। जब उसको बंदी गृह में डाल दिया गया तब उसका विश्वास का परखा जाना हुआ। जब पोतीफर की वाइफ उसको पकड़ना चाहती थी तब उसके विश्वास का परखा जाना हुआ। ये सारी विश्वास की परीक्षाओं में जब वो उत्तीर्ण हुआ तो क्या बन गया? वो मिस्र का प्रधानमंत्री बन गया। हालेलुया। ये सारी चीजों की आवश्यकता थी ताकि वो विश्वास का एक बड़ा योद्धा बन सके। इसी उद्धार के विषय में उन भविष्यवक्ताओं ने बहुत खोजबीन और जांच पड़ताल की, जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने का है भविष्यवाणी की है। उन्होंने इस बात को खोज की कि मसीह का आत्मा जो उनमें था और पहले ही से मसीह के दुखों और उसके बाद होने वाले महिमा की गवाही देता था, वह कौन से और
कैसे समय की संकेत करता था। हालेलुया। अब मसीह अब लगातार उस चीज की ओर देखता रहा जो उसके सामने बड़ी शान और शौकत रखी हुई थी। उसने जब लोगों ने दोष लगाया तो वो परेशान नहीं हुआ। सिर पे कांटों का ताज रखा तो वो परेशान नहीं हुआ। जब उसके हाथों पैरों में कीलें ठोकी गई तो वो परेशान नहीं हुआ। किस वजह से? क्योंकि वो जानता था कि मेरे सामने क्या चीज रखी है। हालेलुया। क्या हम जानते हैं कि हमारे सामने कौन सी चीज रखी है? जैसे हम विश्वास योग्य ठहरते हैं ना, कहते कि दौड़ में तो हर एक कोई दौड़ता है, लेकिन मुकुट कौन पाता है? जो जीतता है। और परमेश्वर चाहता कि हम जयवंत से बढ़कर यीशु में हो जाएं। हालेलुया। बोलो, मैं जयवंत से बढ़कर हूं यीशु में। फिर से बोले, मैं जयवंत से बढ़कर हूं यीशु में। प्रेज़ द लॉर्ड। 12वीं आयत, उन पर यह प्रकट किया गया कि वे अपनी नहीं वरन तुम्हारी सेवा के लिए ये बातें करते थे, जिनका समाचार अब तुम्हें उनके द्वारा मिला, जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा जो स्वर्ग से भेजा गया और सुसमाचार सुनाया। और इन बातों को स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालसा रखते हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमें बहुत सारी भेद की बातों को हमारे ऊपर प्रकट करना चाहता है। कहते हैं कि उसकी लालसा स्वर्गदूत भी रखते हैं, है ना। और हम क्या ही हैं, हम इतने ज्यादा योग्य भी नहीं, लेकिन परमेश्वर हमारे लिए जो विश्वास रखने वाले हैं उनके लिए बहुत ज्यादा चीजें मिराज के तौर पे उनको देता रहता। और विश्वास का परखा तो जाएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें वफादार रहना है। 13वीं आयत, इस कारण अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। हालेलुया। अब बुद्धि की कमर बांधने के लिए बोला हुआ है। जिसको बुद्धि होती है उसकी कमर बुद्धि से बंधी रहती है। क्यों? क्योंकि वो डोलता नहीं है। जब कोई फरमाने वाली चीजें आती हैं उसको परमेश्वर के वचन की बुद्धि है ऑलरेडी नहीं। परमेश्वर के वचन में तो ये लिखा है, ये परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग नहीं है, तो क्या करता है वो उन चीजों को अनसुना कर देता है, हटा देता है अपने उससे। लेकिन जिसके पास बुद्धि की कमी है, परमेश्वर का वचन कहता है कि बुद्धि की कमी के कारण मेरी प्रजा नष्ट हुए जा रही है ना। इसलिए मैं बार बार आपको जोर क्या डालता कि परमेश्वर के वचन में ही बुद्धि है और उसको लगातार पढ़ना सुनना ना भूले, क्योंकि विश्वास तो सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से बनता है। हालेलुया। हालेलुया। अगर पूरे दिन हम अलग अलग बातों को सुनते रहेंगे, गालियों को सुनते रहेंगे, मूवीज के बारे में सुनते रहेंगे, तो हमारा विश्वास कैसा बनेगा? दुनिया के लोगों की तरह। एक ओपरा सुनने वाला, एक म्यूजिक की लाइन है उसको ओपरा कहते हैं। तो ओपरा सुनता है ना, उसके मन में 24 घंटे ओपरा ही गूंजता रहता है। जो रॉक बैंड वाले हैं उनके माइंड में रॉक बैंड गूंजता रहता है, नए नए गानों की वो प्रैक्टिस करते रहते हैं। लेकिन जो परमेश्वर के वचन में दिन और रात मनन करते हैं, उनके माइंड में क्या बना रहता? कुछ सवाल परमेश्वर से करते हैं और परमेश्वर की शांति उनको उत्तर देती है। परमेश्वर ये वचन क्यों लिखा, इस वचन में तू क्या सिखाना चाहता है, और परमेश्वर की शांति प्रकट हो जाती है और हमें पता लग जाता है कि परमेश्वर इस वचन से क्या सिखाना चाहता है। हालेलुया। हालेलुया, है ना। और परमेश्वर चाहता है कि हम एक एक वचन पर मनन करके उसको सीखना शुरू करें, है ना। आपका होमवर्क दे रहा हूं मैं। कोई भी एक वचन को ना हमने बार बार एक ही वचन को बार बार पढ़ना है और उससे हमें क्या परमेश्वर सिखाना चाहते हैं वो बताने की कोशिश करनी है। प्रार्थना के साथ परमेश्वर आपकी मदद और सहायता करेगा। होमवर्क है, याद रखना, मैं अगले संडे पूछूंगा। कोई भी एक वचन हमने परमेश्वर के नाम से बाइबल से उठाना है और उस पर मेडिटेशन यानी कि लगातार उस पर गौर करना है और उसके बीच में से परमेश्वर क्या सिखाना चाहते हैं वो बताना है। ठीक है, तो हम सब लोग मिलके आपको जो परमेश्वर ने सिखाया उसके द्वारा हम आशीष पाएंगे।
आज्ञाकारी, 14वीं आयत, आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश ना बनो, पर जैसा तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है वैसा ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं भी पवित्र हूं। परमेश्वर हमसे पवित्र बनने की चेष्टा करता है, वो चाहता है कि हम भी पवित्र बने। और हमारा आइडल दुनिया में नहीं है कोई। मैं बार बार आप लोगों को बताता, किसी का आइडल अलग अलग परमेश्वर के दास हो सकते हैं, और मैं उनको बुरा नहीं कहता, लेकिन आप लोगों के आइडल ये सारे लोग हो सकते हैं, लेकिन बाइबल के अनुसार जो आइडल है वो प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया, ना? वो कहता है कि जैसा मैं पवित्र हूं वैसे ही तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन तो जो बाप दादों से चला आता है, उसमें तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह यीशु के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारे लोग है ना पुराने ऐतनामे में बलियां चढ़ाया करते थे, सोने चांदी और ये सारी चीजें दिया करते थे, और सोचते थे कि शायद इस वजह से मेरा छुटकारा हो जाएगा, मेरी मुक्ति हो जाएगी। लेकिन परमेश्वर का वचन साफ साफ लिख के क्या कहता कि मेरा छुटकारा परमेश्वर यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। किसके द्वारा हुआ है? जोर से बोले सभी लोग। सोने चांदी या इनसे भी ऊपर है यीशु का लहू, ना? प्रभु ये के दास अर्नेस्ट मल का गाना है ना, सोने चांदी से भी ज्यादा बेशकीमती है वो यीशु का लहू है, उसकी कीमत कोई भी नहीं चुका सकता, उसने हमारे लिए वो कीमत चुका दी। हालेलुया। जो दुष्ट ने मांगा सारा कुछ चुका दिया, ताकि हमारे खिलाफ कोई भी ऐसा षड्यंत्र वो रचने ना पाए। हमारा काम क्या है? विश्वास करना उसके बहुमूल्य लहू के द्वारा। मेरे प्रियो, अगर हम सारी बातों को बाइबल में करते रहें और परमेश्वर के लहू के द्वारा जो हमें छुटकारा मिला है उसकी बात ही ना करें, है ना, चंगाइयां हो जाए, दुष्टात्मा के छुटकारे हो जाए, सारा कुछ हो जाए, और हम परमेश्वर के पाप और अंगीकार और मुक्ति के बारे में अगर बात ही ना करें, तो मेरे प्रियो वो फिर केवल हालेलुया तालियां बजाना और बिना छुटकारे के और फिर कहीं और ही चले जाना होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दुष्ट को ऐसे क्रिश्चियन बहुत पसंद हैं। देखो, मैं एग्जांपल आपको बताना चाहता हूं। एक चर्च के बाहर दुष्ट खड़ा हुआ था और प्रभु यीशु मसीह भी आए, और अभी एंट्री तो उन्होंने नहीं करी, प्रभु यीशु मसीह ने भी नहीं एंट्री करी और दुष्ट ने भी नहीं करी, और दुष्ट प्रभु यीशु मसीह से बात कर रहा है, कहता है ये चर्च वाले लोग मुझे अंदर नहीं आने देते। कहता अच्छा, कहते तो वो चंबित होगा कि ये मुझे भी नहीं आने देते। हालेलुया। बहुत सारे चर्चेस ऐसे हैं जो कि प्रभु यीशु मसीह के बिना ही सेवकाई करी जा रही, उसके लहू बहाने के द्वारा हमारा छुटकारा, हमारा उद्धार, हमारी मुक्ति और सेवकाई हुई है। उसको हमने कभी भी नहीं भूलना है। वो हमारा बेस है ना। एक फाउंडेशन रखते हैं ना, नींव रखते हैं, नींव, है ना। जब हम घर बनाते हैं तो नींव रखते हैं, नींव। नींव क्या है? प्रभु यीशु मसीह का लहू। उसके द्वारा अगर नींव नहीं रखी गई तो हमारा सारी चीजें बड़े बड़े हालेलुया बोलना बेकार हो जाएगा, क्योंकि नींव भी अच्छी नहीं है तो घर बना पाएंगे क्या? नींव ही नहीं अच्छी तो घर भी अच्छा नहीं बन पाएगा। पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह यीशु के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति से पहले ही से जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ है। उसके द्वारा तुम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो जिसने उसे मरे हुओं में से जिलाया और महिमा दी कि तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर हो। हालेलुया। अतः जबकि तुम ने भाईचारे के निष्कपट
प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिकतर प्रेम किया करो। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर कहता है कि हम तन मन लगाकर एक दूसरे के साथ प्रेम करें। ये मसीह का प्रेम है ना। मैंने आपको प्रेम के बारे में 2 तरह के प्रेम बताए थे एक समय पे, जिसको याद है तो बताए। एक अगापे है और एक अफिलिया। ठीक है, प्लीज कोई लिख ले ताकि ये दोबारा भूले नहीं। अगापे है जो कि परमेश्वर का प्रेम है, अफिलिया है जो कि मनुष्य से करता है, जो कि बदलता है ना, सिचुएशन के हिसाब से बदलता रहता है। लेकिन परमेश्वर का प्रेम निरंतर लगातार एक सा रहता है। 24 क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाते हैं, परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहता है। बोलिए सभी लोग, प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहता है। और यही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया था। हालेलुया। हम जो बड़ी डीजे मारते हैं ना, पता नहीं कि अगला दिन परमेश्वर क्या हमें देना है कि नहीं देना। घमंड करते हैं, तू मैनू नहीं जानता, मेरा गुस्सा बहुत बुरा है, ऐसी बातें हम करते हैं ना। तो आप सोचिए कि घास के समान, फूल के समान हमारा जीवन है। परमेश्वर अगर चाहे तो ऐसे ही उठा लिया जाए ना। पिछले सालों में हमने देखा होगा बहुत सारे परमेश्वर के दास ना, बहुत अच्छे, वो हमारे लिए क्वेश्चन ही बन के रह गए कि परमेश्वर ये तो तेरा इतना बड़ा दास था, ये कैसे मर गया, है ना। ये क्वेश्चन ही हमारे लिए बन के रह गए। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु की बातें प्रभु जानता है ना। प्रभु की बातें प्रभु जानते हैं। हालेलुया ना। जब मैंने ये बात परमेश्वर से पूछी थी, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे मन में भी ये सवाल आया था कोरोना के समय में। परमेश्वर बहुत सारे तेरे दास, तेरे पवित्र दास, है ना, जो कि वैसा काम हम नहीं कर रहे हैं, हम कर ही नहीं रहे वैसा काम, लेकिन वो संसार से कूच क्यों कर गए। जो बातें परमेश्वर ने मुझे सिखाई वो मैं आपको बीच में रखना चाहता हूँ। वो बातें ये थी कि यहाँ तो आने वाले समय में उनके जीवन में कोई ऐसी परीक्षा आने वाली है जिससे उनका मुक्ति और जलाल का जीवन ही शायद खत्म हो जाता है। उससे पहले परमेश्वर ने कहा। हालेलुया। और दूसरी बात ये थी कि जो परमेश्वर की महिमा और जलाल है, वो जब परमेश्वर को छोड़ के अपने आप को देना शुरू कर देते हैं, बहुत ज्यादा दर्दनाक बात है। दोनों चीजें बहुत ज्यादा दर्दनाक कि मैं प्रॉफिट हूं, मैं अपोस्टल हूं, मैं सब कुछ हूं। जब ऐसा करना शुरू कर देते तो परमेश्वर उनको संसार से हटा देता। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सभी लोग खड़े हो जाएंगे।